हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरियट। ये जो स्टोरी है बच्चों, ये एक ट्रिकी नाम के छोटे से डॉग की है। इसकी जो मालकिन है वो इसे बहुत प्यार करती हैं और उसी प्यार के कारण वो उसे खूब सारा खाना खिलाती हैं। तो जब खूब सारा खाना खिलाती हैं तो ट्रिकी जो है बीमार पड़ जाता है। इतनी सारा खाना खाएगा और एक्सरसाइज नहीं करेगा तो वो बीमार पड़ जाता है। तब जब वो बीमार पड़ जाता है तो उसे वो एक वेटरनरी सर्जन के पास लेके जाती हैं। और ये जो वेटरनरी सर्जन है वो कौन है? जेम्स हैरियट, जो हमारे राइटर हैं। जेम्स हैरियट ने ही इस पूरी स्टोरी को नरेट किया है। तो चलिए देखते हैं जब वो ट्रिकी उनके पास आता है तो वो उसे कैसे ठीक करते हैं। ठीक है, चलिए। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं इस समय ट्रिकी को लेकर वास्तव में बहुत परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माई कार। मैंने अपनी कार रोकी। When I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. जब मैंने उसको अपनी मालकिन के साथ गली में देखा तो मैं उसे देखकर शॉक्ड हो गया। उसकी अपीरेंस मतलब उसकी चाल ढाल, उसका हाव भाव, या वो देखने में कैसा लग रहा था, इस चीज़ को देखकर वो शॉक्ड हो गए। अब वो बताएंगे वो कैसा लग रहा था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। अब वो कैसा बता रहे हैं, वो कैसा लगने लगा था। ब्लोटेड मीन्स होता है सूजा हुआ, है ना, मोटा एकदम से। सॉसेज मतलब खोखली ट्यूब। तो वो कैसा लग रहा था? खोखली ट्यूब जैसा, खूब सूजा हुआ, मोटा सा लग रहा था। और कैसा लग रहा था कि उसके शरीर से हर तरफ से लेग निकल रहे हैं, यानी एक एक कॉर्नर से उसके जो बहुत सारा मांस था वो लटक रहा था हर कोने से। हिज आइज ब्लड शॉट मतलब लाल थी, उसकी आंखें लाल थी। एंड रेमी मीन्स होता है कि जिनसे गीली गीली सी आंखें, जिनसे पानी झड़ता रहता है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी आंखों से पानी आता है ना, तो ऐसी हो रही थी उसकी आंखें। ठीक है। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहीड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। अब वो कैसे बता रहे हैं कि वो कैसा था। स्टेयर्ड मतलब घूर कर देखा, उसको घूर के बस एक तरफ ही वो देखे जा रहा था। और उसकी जो जीभ थी वो बाहर आई हुई थी, बाहर लटकी हुई थी। लोल्ड मीन्स होता है बाहर की तरफ लटके होना। ठीक है। अब ये बता दिया उन्होंने इस पैराग्राफ में कि वो उसका अपीयरेंस कैसा था, वो कैसा लगा उनको पहली बार देखने में। ठीक है। मिसेस पैम्फ्री। अब मिसेस पैम्फ्री कौन है? उसकी मिस्ट्रेस हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। मिसेस पैम्फ्री हैस्टेंड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस। अब वो बता रही हैं, मिसेस पैम्फ्री जो है एक्सप्लेन करती हैं उसकी हालत के बारे में। ही वॉज सो लिस्टलेस मीन्स होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर, मतलब जिसमें एनर्जी नहीं है। तो ये कैसा है? बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी। वो मिस्टर हैरियट से कहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। अब वो कहती है मैंने ऐसा सोचा कि ये जो है कुपोषण का शिकार हो गया है। मेल न्यूट्रिशन मीन्स होता है कुपोषण हो जाना, यानी अच्छे पोषक तत्व उसको खाने को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो ऐसा हो गया है। वो ऐसा सोच रही हैं। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। अब वो कह रही हैं कि मुझे ऐसा लगा कि ये मेल न्यूट्रिशन हो गया है, कुपोषित हो गया है, तो मैंने इसको उसकी मील के बीच में, यानी उसके खाने के बीच में भी उसको कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया, उसको बिल्डअप करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए। ठीक है। सम मेल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, कुछ पोषक खाने को, और कॉड लिवर ऑयल। कॉड क्या होती है? एक फिश होती है, उसका ऑयल, लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। अब वो कहती हैं कि मैंने उसको क्या दिया, कुछ मेल्ट फूड दिया,
कॉड लिवर ऑयल दिया और 1 बाउल हॉर्लिक्स दिया रात में, ताकि वो अच्छे से सो जाए। ठीक है, नथिंग मच रियली, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। आगे बोलती हैं वो, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब मिस्टर हैरियट कहते हैं, क्या आपने इसकी स्वीट को कट किया, स्वीट कम की इसको देना, जैसा मैंने आपको बोला था। यानी वो उससे पहले भी कंसल्ट कर चुकी हैं डॉक्टर से, यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है। तो आगे वो क्या कहती हैं, ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्स टू बी सो वीक आई हैड रेलेंट। अब वो कह रही हैं कि हाँ मैंने कुछ दिन किया था, कुछ किया था कम, लेकिन ये जो है बहुत कमज़ोर लग रहा था, बहुत कमज़ोर लग रहा था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं आगे बढ़ा पाई, मतलब मैंने उसको रोका नहीं फिर। ठीक है, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो अब वो बता रही हैं इसको क्या क्या पसंद है। इसको क्रीम केक अच्छा लगता है, चॉकलेट अच्छी लगती हैं। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसको वो चीज़ें इतनी पसंद है कि मैं इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से नीचे उस लिटिल डॉग को देखा। डेट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। अब उन्होंने क्या देखा, उनकी समझ में आ गया कि यही परेशानी है, कि ट्रिकी क्या है, ग्रीडी है, वो बहुत, वो लालची है, ये चीज़ उनको समझ में आ गई। और ये क्या करती हैं, ये एक्स्ट्रा प्यार के चक्कर में उसे खिलाती चली जाती हैं। तो ये ही प्रॉब्लम है, अब डॉक्टर को ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो अब वो क्या कहते हैं आगे देखिए, दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, उसका खाली फॉल्ट क्या है कि वो ग्रीडी है, लालची है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसको खाने के लिए मना करना आता ही नहीं है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो अभी क्या कर रहे हैं कि वो कभी भी उसको खाना दे दो, कभी भी टैकल कर लेगा, फूड को खा लेगा, उसे दिन में किसी भी समय दे दो, यानी वो खाता ही जाता है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फ्री हैडेंट मैंशनड, और वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मिसेस पैम्फ्री ने और जाने क्या क्या इनको खिलाया होगा, वो चीज़ें तो मुझे मेंशन कराई ही नहीं है ना, और ये उन्होंने देखा ही नहीं कि मतलब कभी भी खिलाती जाती हैं बस उसे। ठीक है, आर यू गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब वो फिर से पूछ रहे हैं कि क्या आप इसे खूब सारी एक्सरसाइज कराती हैं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, वो कह रही हैं कि हाँ ये मेरे साथ कुछ वॉक करता है, जैसा आप देख रहे हैं अभी, जैसे मैं आई हुई हूँ उसे लेके वॉक पे। बट हॉकिन द गार्डनर, अब उनका गार्डनर है हॉकिन, हैज़ बीन डाउन विद लैम्बडॉग। अब लैम्बगो क्या होता है, लैम्बगो जो है आपकी कमर बैकबोन में जो है पेन होता है, उसको लैम्बगो बोलते हैं। ठीक है, तो ये बता रही हैं कि बट हॉकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लैम्बगो, मतलब वो कमर के दर्द की परेशानी से परेशान है, उसको दर्द हुआ है, लैम्बगो हुआ है उसे। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो जो है ये अब जो रिंग थ्रोइंग जी एक्सरसाइज थी, मतलब ये वो रिंग फेंकता था, ये पकड़ के लाता था, ऐसी एक्सरसाइज अब नहीं हो पा रही है, वो डॉक्टर को बता रही हैं। देखिए यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये खड़ी हुई हैं मिसेस पैम्फ्री, ये मिस्टर हैरियट है, और ये उनका ट्रिकी है, देखो कितना सारा मोटा हो रहा है, उसकी जीभ बाहर निकली हुई है, यही बताया था शुरू में कैसा लग रहा है वो। चलिए, आई ट्राई टू साउंड सीवियर, अब मैंने जो है कुछ गंभीरता से कहने की कोशिश किया, वो कुछ गंभीर हो गए। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल वास्तव में कह रहा हूँ। अब उनसे बोल रहे हैं वो, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अब वो कह रही हैं कि अब मैं जो, वो बता रहे हैं मिस्टर हैरियट उनसे बोल रहे हैं कि अब मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ वो उसका मतलब है, बहुत वास्तविकता ये है कि अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया, इसको और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई, तो ये
वास्तव में ही बीमार पड़ जाएगा बहुत बुरी तरीके से। ठीक है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। अब वो कह रही है कि आपको अब अपने हृदय को पक्का करना पड़ेगा, कठोर बनाना पड़ेगा, और इसकी जो डाइट है वो स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी दे दिया। मील को अब कैसे देना है, एक शेड्यूल में देना है उसको। मिसेस पेम्फ्री रंग हर हैंड्स। अब मिसेस पेम्फ्री क्या कर रही थी, अपने हाथों को मल रही थी। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। अब वो अपने हाथों को मलती हुई कह रही हैं कि हाँ आप शायद सच कह रहे हैं, आप सही कह रहे होंगे, लेकिन मिस्टर हैरियट ये जो करना है वो बहुत कठिन है ना, कि उसको थोड़ा टफ हो जाओ, कम खाना दो, एक्सरसाइज कराओ, ये सब बहुत कठिन है, वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। अब वो अपना सर नीचा करके रोड पे जाने लगी और ऐसा लग रहा था कि शायद वो अब डिटरमाइंड हो गई हैं कि जो नया रिज्यूम उनने लिया है, नया जो मना अपने मन में सोचा है कि अब मैं इसकी डाइट को स्ट्रिक्ट करूँगी, एक्सरसाइज कराऊँगी, तो वो अब इस चीज़ पे तुरंत फॉलो करेंगी, इमीडिएटली इस पर वर्क करेंगी, ऐसा लग रहा था। I watched their progress with growing corner। अब वो देख रहे हैं कि उसकी जो प्रोग्रेस थी, जो वो बढ़ता जा रहा था कॉर्नर से, यानी चारों तरफ से उसके मांस लटक रहा था, वो चीज़ को बड़े ध्यान से डॉक्टर देख रहे थे उस डॉगी के। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। अब वो देख रहे हैं कि जो ट्रिकी था वो टोटरिंग मीन्स ऐसे डगमगाता हुआ चल रहा था, और उसने जो कोट पहना हुआ था अपना, उसके अंदर से उसके जो अंग बाहर निकल रहे थे वो उससे डगमगाता हुआ चल रहा था, क्योंकि वो इतना भारी था वजन में कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। अब वो बता रहे हैं कि जैसा कोट उसने पहना हुआ था उसके पास एक पूरी वार्डरोब थी उन कोट्स की। भाई उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो बहुत पैसे वाली थी, रिच थी, तो और लाड़ भी बहुत करती थी, प्यार भी बहुत करती थी, तो उसके लिए पूरी वार्डरोब भर के उसके कोट थे वहाँ पर। अब आगे क्या बता रहे हैं वो, फॉर द कोल्ड वेदर एंड द रेन कोट फॉर द वेट डेज। मतलब ठंडे मौसम के लिए उसके पास वैसे कोट थे और बारिश के मौसम के लिए रेन कोट्स थे। ठीक है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। अब वो जो चल रहा था तो अब केवल उसी के बारे में बता रहे हैं ये, कि वो जो है अपनी हार्नेस जो उसकी बंधी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि बड़ा परेशानी से बंधा हुआ सा खिंचा चला जा रहा है, उसको परेशानी हो रही थी, मतलब चलने में उसकी जो हार्नेस बंधी हुई थी उससे बस उसको उनके साथ साथ चला जा रहा है, खिंचा चला जा रहा है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर फ्रॉम मिसेज पेम्फ्री। अब वो सोच रहे हैं कि अब ज़्यादा समय नहीं है कि मैं मिसेस पेम्फ्री को सुनूंगा, मतलब वो मुझे कॉल करेंगी। उन्हें लग रहा था क्योंकि उनका जो डॉगी था देखने से उन्हें काफ़ी बीमार लगा, तो वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा समय नहीं है, वो मुझे कॉल करेंगी। ठीक है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। जैसा कि आशा थी उनका कॉल जो है कुछ ही दिन में आ गया। मिसेस पेम्फ्री वाज डिस्ट्रैक्ट। अब वो बड़ी परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। उन्होंने बताया कि जो ट्रिकी है वो कुछ भी नहीं खा रहा है। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी उसके विषय में, तो बोलती हैं कि ट्रिकी जो है कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज़। और उसकी जो फेवरेट डिशेज़ थी, क्या क्या बताई थी उन्होंने, केक, वो सब चीज़ें बताई थी ना, तो वो उनको भी रिफ्यूज़ कर रहा है, वो भी नहीं खा रहा है ना। एंड बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, मतलब वो वॉमिटिंग भी कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग पेंटिंग। अब वो बता रहे हैं कि वो जो है पूरे टाइम जो है ऐसी उस पर पड़ा रहता है, उस पर कारपेट पे पड़ा रहता है, लेटा रहता है और कोई भी हरकत नहीं करता है। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, और वॉक पर भी
नहीं चाहता है, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी काम नहीं करना चाहता है, ठीक है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने तो पहले, अब डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने तो जो अपना प्लान था वो पहले से बना लिया था, क्योंकि उनको तो मालूम था कि ट्रिकी अब उनके पास आने वाला है, उनके पास खबर आने वाली है, वो बीमार है। तो बता रहे हैं आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि बस एक ही रास्ता था कि ट्रिकी को उस घर से थोड़ी दिन के लिए बाहर लेके आया जाए। आई सजेस्टेड दैट he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। तो कह रहे हैं वो, मिस्टर हैरिट बता रहे हैं कि मैंने उनको सजेस्ट किया कि जो है इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, फोर्टनाइट मतलब 14-15 दिनों के लिए इसको रखना पड़ेगा हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड, अब पुअर लेडी मतलब वो बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, एकदम क्या कहना चाहिए कि बेहोश सी जैसे हो गई, ठीक है। स्वेंड मीन होता है अनकॉन्शियस ना, बेहोश सी हो गई वो ये सुन के, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी, ठीक है। शी वाज श्योर ही वुड पिन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वो कहती हैं कि वो बिल्कुल श्योर थी कि वो तो बिल्कुल मर ही जाएगा, बिल्कुल मरणासन हो जाएगा। किसके लिए कह रही हैं? उस डॉगी के लिए कह रही हैं, अगर वो उनको नहीं देखेगा, मतलब वो कह रही हैं कि अगर मुझे नहीं देखेगा, रोज़ मुझे देखता है वो, अगर मुझे नहीं देखेगा तो बिल्कुल मर ही जाएगा। बट आई टुक अ फ्रेम लाइन, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जो है एकदम सख्ती से कहा, है ना, दृढ़ता से, कि नहीं इसको तो आना ही पड़ेगा अब हॉस्पिटल में। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम इन फैक्ट। अब कह रहे हैं कि ट्रिकी जो है बहुत बीमार था और केवल यही रास्ता था उसे जो है वास्तव में ठीक करने का। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पैम्फ्री वेलिंग्स। अब वो कह रही हैं, वो बता रहे हैं कि जो है यही अच्छा सा समय था, मैंने सोचा अब जल्दी से जल्दी बिना देर किए उसे जो है लेके आया जाए, और मिसेस पैम्फ्री की भी यही इच्छा थी कि उसे मतलब लेके आया जाए, जल्दी से ठीक किया जाए। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। वो कह रहे हैं कि मैं गया, कार से उतरा और उस छोटे डॉग को एक ब्लैंकेट में लपेट के, रैप्ड करके उसे मैंने ले लिया। द एंटायर स्टाफ वाज रोज्ड एंड मेड्स रोज्ड इन and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, realizing that my car would never hold all the staff। अब वो कह रहे हैं कि उनका जो भी पूरा स्टाफ था, मिसेस पैम्फ्री का जो स्टाफ था, वो क्या करने लगा, उसकी सारी चीज़ों को एकदम इकट्ठा करने लगा, है ना। क्या क्या उनका सारा सामान जो भी था, उसके बाउल्स थे, ब्रेकफास्ट का बाउल अलग, लंच का अलग, सफ़र यानी डिनर का अलग, उसके फेवरेट कुशन्स, उसके टॉयज़, रबर रिंग्स जिनसे वो खेलता था, डे बेड, नाइट बेड, ये सब चीज़ें उनकी अलग अलग थी। वो सब एकदम क्या हो गया, इकट्ठा करने लगा, और इकट्ठा करके क्या कर रहे थे, मेरी कार में सब वो डालने लगे, सब कुछ भरने लगे कि मतलब ये जो है ले जाए, अब इसको वो जा रहा है साथ में तो मैं ये उसके साथ जाना चाहिए, इसको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब उनका सारा एकदम स्टाफ जो था वो सजग हो गया, ये सब काम करने लगा। अब आगे क्या कह रहे हैं वो, एज आई मूव्ड ऑफ, मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मिसेस पैम्फ्री विद आ डिस्पायरिंग क्राई, वो जो है ज़ोर से चिल्लाई, मतलब दुख से रोई। थ्रू एन आर्मफुल द लिटिल कोट्स थ्रो द विंडो, और पूरी आर्मफुल यानी पूरे जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी गोद में भर के बहुत सारे उनके ब्लैंकेट थे उसके ट्रिकी के, तो वो उन्होंने मेरी गाड़ी में विंडो से डाल दिए। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर।
अब वो कह रहे हैं कि जब मैंने अपनी कार में बैठा और कार के बिफोर मिरर यानी सामने वाले मिरर से देखा, कब? जब गाड़ी मुड़ गई है ना, टर्न हुए जब वो कॉर्नर से, उन्होंने क्या देखा कि सब लोग खड़े हुए हैं और हर किसी की आंख में आंसू हैं। लेकिन ये देखा कि मिसेस पैम्फ्री और उनका स्टाफ सब उससे कितना प्यार करते थे। आउट ऑन द रोड अ ग्लाइंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। अब वो बता रहे हैं कि रास्ते में वो जो था छोटा सा एनिमल जो था, डॉग था बेचारा पुअर, वो क्या बस ऐसे चुपचाप से साइड में बैठा रहा। आई पैटेड द हेड एंड टिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैंने उसकी सर पर क्या किया? पैटेड किया, थपथपाया, तो उसने बहुत ब्रेव साहसीपूर्ण एफर्ट किया, उसने अपनी पूंछ को हिला दिया। मतलब वो इतना परेशान था कि शांत था, पूंछ भी नहीं हिला रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। जब मैंने उसके सर पर थपथपाया तब उसने अपनी पूंछ हिलाई, तो ये उसका एक ब्रेव एफर्ट था, उसने हिम्मत करके ऐसा किया। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। अब वो बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि जो है तुम्हारे लिए, तुम एक किक नहीं कर सकते हो, किक नहीं मार सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि मैं तुम्हारी केयर करूं, देखभाल करूं, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। मतलब उनको भी बुरा लग रहा है, वो उसको अब लेकर आए, सब लोग दुखी हैं, वो डॉग भी दुखी होगा, लेकिन ये उसके लिए ज़रूरी था। एट द सर्जरी, अब वो उसे हॉस्पिटल में लेके आ गए, जो उनकी सर्जरी है जहाँ पर वो हैं, एट द सर्जरी। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी। अब वो कह रहे हैं हाउस होल्ड बनी उनके यहाँ हॉस्पिटल में और भी डॉग्स थे जो वहाँ रहा करते थे, तो कह रहे हैं वो सारे डॉग जो हैं वो मेरे चारों तरफ आके इकट्ठा हो गए। फिर क्या कह रहे हैं वो? ट्रिकी लुक डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। अब वो डॉग तो चारों तरफ आके देख रहे हैं, भाई ये क्या लेकर आ गए एक और नया डॉगी, लेकिन ट्रिकी कैसा है, वो बस नीचे देख रहा है चुपचाप से, अपना मुंह नीचे किए हुए, उसकी आंखें बिल्कुल डल हैं। और क्या हो रहा है, जब मैंने उसे नीचे रखा तो वो बिल्कुल मोशनलेस ऐसे ही कारपेट पर चुपचाप से पड़ा रहा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। और जो दूसरे डॉग्स थे वो जो उनकी चारों तरफ आके घूमने लगे थे, सर्च कर रहे थे बिल्कुल, वो उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर उसको देखा, उसको सूंघा, डिसाइडेड ही वॉज अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। देखा कि वो तो ऐसे ही पड़ा है, मोशनलेस था, तो उसको सूंघ सांघ के वहाँ से वो चले गए। और डिसाइड क्या किया उन्होंने, ये कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उससे उन्होंने बात ही नहीं करी और वो सारे डॉग्स चले गए वहाँ से। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। अब वो बता रहे हैं मैंने उसके लिए एक वार्म और खुले बॉक्स में, गर्म और खुले बॉक्स में उसके लिए बिस्तर बनाया। कहाँ पर बनाया? जहाँ पर और डॉग्स होते हैं वहीं पर उसका भी बिस्तर उन्होंने बना दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। वो कह रहे हैं 2 दिन तक, अगले 2 दिन तक मैंने उस पर अपनी निगाह रखी, मतलब वो उसे वॉच कर रहे थे। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उसे खाना बिल्कुल भी नहीं दिया गया, लेकिन बहुत सारा पानी दिया गया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड। अब वो बता रहे हैं कि दूसरे दिन के एंड में थोड़ी सी हरकत दिखाना उसने शुरू किया, और तीसरे दिन में थोड़ा सा वो और हलचल दिखाई उसने। जो दूसरे डॉग जो यार्ड में खेल रहे थे उनको देखकर उसने थोड़ी सी आवाज़ की, है ना, विम्पर्ड मतलब गिविंग आउट अ साउंड, ठीक है, तो वो थोड़ी सी उसने आवाज़ की, तो उनको ये देखकर अच्छा लगा कि ये कुछ हरकत दिखा रहा है। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by joy.
द ग्रे हॉर्न एंड हिज फ्रेंड्स। अब वो क्या बता रहे हैं कि जैसे ही मैंने डोर खोला, है ना, अभी तक तो वो अंदर बंद था, वो ना कोई हरकत ही नहीं कर रहा था, वो जा ही नहीं रहा था उनकी तरफ, बिल्कुल कुछ कुछ कर ही नहीं रहा था। तो वो क्या बता रहे हैं कि जैसे ही मैंने क्या किया, डोर खोला, तो ट्रिकी ने क्या किया, वो बाहर चला गया और दूसरे कुत्तों को देखकर क्या कर रहा था, आवाज़ कर रहा था। अब आगे क्या बता रहे हैं वो, इनगल्फ बाय द जो। अब वहाँ पर जो है ये क्या है, एक ग्रे हॉर्न दूसरा डॉगी है, ठीक है। उसने क्या किया, उसको अच्छे से उस पर झपट गया, यानी वो खेलने लगा उसके संग, इस तरीके से खेल रहा था वो, ठीक है, और उसके फ्रेंडों के साथ भी, ठीक। आफ्टर रोलिंग हिज ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, तो उसने जो था ग्रे हॉर्न, उसने क्या किया, उसको रोल किया, मतलब उसको ऐसे लुढ़काता गया अपने मुंह से, पैरों से रोल करता गया। इंस्पेक्टिंग मतलब उसको इंस्पेक्ट किया कि अब ठीक ठाक है, खेल रहा है, तो मज़े ले रहे थे, मतलब खेल रहे थे बेसिकली सब लोग। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, वो सब गार्डन में इधर उधर भग रहे थे, ऊपर नीचे सब जा रहे थे, और ट्रिकी भी फॉलो देम, और ट्रिकी भी उनको फॉलो कर रहा था। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और फैट, अब वो जो है अपना जो भी उसका फैट मोटा था वो तो अपने उस फैट के साथ ही वो धीरे धीरे रोल कर रहा था। मोटा था इसलिए जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहा था, तो वो धीरे धीरे चल रहा था, कर रहा था सब कुछ। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, अब जो है उस दिन बाद में जो है मैंने सबके लिए खाना लगाया। आई वॉज्ड वाइल ट्रांसटेंट स्लॉब्ड द फूड इनटू द बाउल, मैंने जो है फूड जो है सबको खाने में सबके लिए अलग अलग डाल दिया। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, अब जैसे सब लोग आ गए एकदम, अपना अपना सर खाने के बाउल में जल्दी जल्दी घुसाया मुंह उन्होंने, और खाने लगे। जल्दी जल्दी क्या हो रहा था, उसकी आवाज़ आ रही थी, वो जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे सब कुत्ते। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड the others he was liable to have some competition for the last part of his meal। अब वो लोग सब इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहे थे डॉग खाने में, इसलिए कर रही थी उनमें से हर एक ये जानता था कि अगर मैं पीछे रह गया तो मुझे अपने खाने की उस लास्ट बाइट के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, यानी और डॉग जो हैं अपना खाना तो खा ही लेंगे और आके फिर मेरे खाने में भी हक जमाएंगे, तो कंपटीशन करना पड़ेगा मुझे मेरा खाना खाने के लिए, इसलिए वो लोग सब जल्दी जल्दी कर रहे थे। देखिए यहाँ पर डॉग्स की कुछ पिक्चर दिखाई गई हैं। ये बड़ा सा डॉग है ग्रे हॉर्न, मे बी ये होगा जो, और ये मोटा सा डॉग जो है वो हमारा ट्रिकी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन लोगों ने खाना खा लिया, सब डॉग को खाना खिला दिया गया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, अब वहाँ जो शाइनिंग बाउल्स रखे थे उन डॉग्स ने, चाहे ये समझ लिए उन्होंने चाट के उसको बिल्कुल शाइन चमका दिया था, है ना। उनके खाने के जो बाउल्स रखे हुए थे उनको क्या कर रहा था, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ दैम। अब वो जो ट्रिकी है वहाँ पर आया, वो वहाँ पर उसने राउंड लगाया, उन शाइनी बाउल्स को क्या करने लगा, वो चाटने लगा कैजुअली, और अंदर और बाहर उसको चाट रहा था। मे बी उसमें थोड़ा बहुत खाना बचा था, उसे वो खा रहा था, मीन्स ये कि अब उसे भूख लग रही थी, ठीक है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, आप कह रहे हैं अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिज जोसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, अब वो कह रहे हैं कि अगले दिन मैं ये देखकर बहुत खुश हो रहा था कि वो जो जोसलिंग मीन्स करना धक्का मुक्की करना, कि वो अपने खाने की ओर जाके खाने की ओर जो है जोसलिंग कर रहा था, धक्का मुक्की कर रहा था, यानी जैसे सब डॉग भाग रहे थे तो वो भी भाग रहा था। जोसलिंग करना मतलब अपना स्थान बनाना धक्का मुक्की करके, तो वो भी कह रहा था कि मुझे भी चाहिए, वो भी वहाँ के जाके लड़ रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, अब उसके बाद उसकी प्रोग्रेस जो है लगातार बढ़ रही थी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट
ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स। उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, कोई दवाई नहीं दी गई थी, लेकिन क्या करता था, बस उसके और जो साथ के डॉग थे उनके साथ पूरे दिन वो भागता रहता था, खेलता रहता था। ठीक है। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमिंग्स, उनके संग जो है फ्रेंडली स्क्रीमिंग करता था। ठीक है। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स। मतलब अब उसको जो मज़ा आ रहा था किस चीज़ का, हर 5 मिनट कुछ मिनट बाद उसको दबाया जा रहा था, उसको रोल किया जा रहा था, है ना। और क्या कर रहे थे, उसको स्क्रीमिंग कर रहे थे, सब एक दूसरे पे गुर्रा रहे थे। तो ये सब चीज़ें कैसी लग रही थी, उसे बहुत मज़े आ रहा था इन सब चीज़ों में, उसने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। ठीक है। ही बिकम एन accepted member of the gang, unlikely silky little object among the shaggy crew। अब वो बता रहे हैं कि ये जो पूरा क्रू था डॉग्स का पूरा, उसमें अब वो एक्सेप्टेबल मेंबर था एक, मतलब उन्होंने अब उसे स्वीकार कर लिया था। वो कैसा था, सिल्की था और छोटा डॉग था, उनसे अलग था। लेकिन और वो सब कैसे थे, वो थोड़े सख्त थे, शैगी क्रू था पूरा। वो ऐसे नहीं थे, लेकिन वो सिल्की था और उनके गैंग में अब उसे शामिल कर लिया गया था। ठीक है। फ्लाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट। अब वो सब काम करता था जो वो लोग करते थे, है ना। जब उनका मील टाइम होता था तो क्या करते थे, अपने खाने पर अपने शेयर के लिए झपटते थे एक टाइगर की तरह, है ना। और उसके बाद रैट पकड़ने के लिए, रैट का शिकार करने के लिए ओल्ड hen हाउस में भी रात को वो लोग सब साथ जाया करते थे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और ऐसा टाइम ट्रिकी ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, इस तरीके का माहौल कभी उसने देखा ही नहीं था। तो वो बहुत इन्जॉय कर रहा था इस सब चीज़ को। All the while, Mrs. Pamphry, however anxious, in the background ringing a dozen times a day for the latest bulletin। अब सब कुछ ठीक था, फिर भी एक तरफ क्या था, मिसेस पैम्फ्री जो थी वो बेचारी बहुत परेशान थी, चिंतित थी। तो उनकी जो रिंग थी, टेलीफोन की रिंग, डज़न टाइम्स 10-12 बार जो है दिन में बज जाती थी। किस लिए, उसका मेडिकल बुलेटिन लेने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए। आई डॉज्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। वो कह रहे हैं कि मैं उनके जो क्वेश्चंस होते थे, डॉज्ड यानी इग्नोर करना, इग्नोर कर देता था। कौन से क्वेश्चन, कि उसके क्वेश्चंस रेगुलरली बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे, उसे करेक्ट कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं पहनाया जा रहा अकॉर्डिंग टू वेदर। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger। मैं उन्हें ये बताने में समर्थ हो गया, ये मैंने उनको बता दिया कि जो लिटिल फेलो है, ट्रिकी है, वो आउट ऑफ डेंजर है, खतरे से बाहर है। एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, कन्वल्सिंग मीन्स होता है कि वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लगातार ठीक हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, खतरे से बाहर है। द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेज पैम्फ्री। ये जो वर्ड था कन्वल्सिंग, वो उनके लिए बहुत कुछ किया, ऐसा लगा उसने बहुत कुछ कर दिया इस वर्ड ने। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब उन्होंने फ्रेश एग्स भेजना शुरू किया। 2 डज़न एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। ट्रिकी की स्ट्रेंथ बनाने के लिए उन्हें 2 डज़न एग भेजना शुरू किया। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब वो बता रहे हैं कि ये मेरे पार्टनर और मेरे लिए एक हैप्पी पीरियड था, है ना। जैसे कि हम लोग जो है 2 एग जो है लेते थे ब्रेकफास्ट में, 2 एग रोज़ लेते थे। वो क्यों, क्योंकि वो ट्रिकी के लिए आए थे, ट्रिकी की हेल्थ बनाने के लिए आए थे। बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव,
द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। अब जो है सिचुएशन हाउस के होल्ड जो थे, हाउस होल्ड डॉग्स थे, इन लोगों के लिए और भी बेहतर हो गई और अच्छी हो गई। क्या हो गया? बॉटल्स आने लगी, वाइन की बॉटल आने लगी। इट वॉज टू इनरीच ट्रिकीज ब्लड। ये किस लिए आई थी? कि ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाया जाए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन विद 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब वो बता रहे हैं कि लंच कैसा हो गया था? लंच जो है एक दावत जैसा हो गया था, सेरेमोनियल ओकेशन हो गया था कि 2 ग्लास ऑफ वाइन तो बिफोर यानी उससे पहले, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और ड्यूरिंग के बाद सेवरल और बहुत सारे गिलास पिए जाते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो बता रहे हैं कि मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो है अब जो है फाइनल उसके लिए, फाइनली उसके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसकी सेहत में सुधार के लिए और उसके राज में अब क्या हो गया? ब्रांडी आने लग गई। वो लोग मिसेस पैम्फ्री जो थी उन्होंने ब्रांडी भेजना शुरू किया। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रिवेंटली ड्रंक। अब बता रहे हैं कि कुछ रातों तक उसको वो पिलाई गई और वो अच्छे से फ्रिक्वेंटली अब जो है ठीक हो रहा था, सही हो रहा था, ठीक है। इनहेल्ड किया गया, रोल्ड अराउंड उसकी तरफ घूम रहा था, सब कुछ कर रहा था, मतलब वो ठीक हो रहा था, उसे पी पा के सब सही हो गया था वो। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। वो जो दिन थे वो भी क्या दिन थे? बड़े अच्छे दिन थे, डीप कंटेंट थे, बड़ी मज़े आ रहे थे उन दिनों में, है ना। बहुत अच्छी सोचने वाले, बड़े अच्छी मज़ेदार दिन बीत रहे थे। कैसे थे? क्यों? कि उसमें वाइन मिल रही थी, ब्रांडी मिल रही थी, एग मिल रहे थे, है ना। तो कह रहे हैं दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग in the morning, improved the situation by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy। वो कह रहे वो भी क्या दिन थे, मतलब वो जो आ रहे थे सब चीज़ें, एग, ब्रांडी और वाइन, वो उस सब का मज़ा वो भी ले रहे थे, है ना। क्योंकि शुरुआत बता रहे हैं किससे हो रही है? एग से हो रही है, मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग मिल रहे हैं, है ना। और क्या हो रहा है? दोपहर में वाइन मिल रही है और रात में बड़ी लग्जरीली उनको फायर के इर्द गिर्द बैठ के ब्रांडी पी जा रही है। तो बड़े रॉयल डेज हो रहे थे वो सब। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट। और ऐसा लग रहा था, इस तरीके की उम्मीद की जा रही थी कि हम ट्रिकी को जो है एक परमानेंट गेस्ट बना लें, ऐसा वो सोच रहे थे, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक अट्रैक्शन था ना, क्योंकि लग्जीरियस लाइफ हो रही थी, उसकी वजह से उनकी विलासितापूर्ण हो रही थी, सब कुछ मिल रहा था। तो ऐसा फील कर रहे थे वो कि इसको जो है एक परमानेंट गेस्ट बना लें। एक वो तो आकर्षण हो गया उनके लिए। इट वॉज अ टेम्पटेशन, एक आकर्षण, टू कीप द ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। बट आई न्यू मिसेस पैम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट। अब वो कह रहे हैं लेकिन मुझे पता है मिसेस पैम्फ्री बहुत परेशान होंगी, हैं। 15 दिन बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। अब उन्होंने ये सोचा और कहा कि मैं अब इनसे कहता हूँ, मिसेस पैम्फ्री से, कि ये जो लिटिल डॉग है वो क्या है, वो रिकवर कर चुका है, ठीक हो गया है, अब अवेटिंग है कलेक्शन के लिए, मतलब आप उसे आकर ले जाइए। विदिन मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। कुछ ही मिनटों के अंदर एक 30 फीट की लंबी चमचमाती हुई कार, ब्लैक कार, सर्जरी के बाहर आकर खड़ी हो गई।
द chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Bambury almost lost in the इंटीरियर। अब वो कह रहे हैं कि उसने शॉफर ने आके गेट खोल दिया और मिसेस बेम्परी जो है बिल्कुल उसके अंदर बैठी हुई थी। मुझे फिगर उनका बिल्कुल समझ में आ रहा था, वो अंदर इसमें थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर। उन्होंने जो है अपने हाथ आगे बिल्कुल कस के जो है बांध रखे थे, यानी वो अभी भी थोड़ी सी घबराई हुई थी। हर लिप्स ट्रम्बल्ड, उनके होठ काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ। मिस्टर हैरियट, मुझे बिल्कुल सच बताइए। इज़ ही रियली बेटर, क्या वो बिल्कुल ठीक है, वास्तव में ठीक है? मतलब इसलिए वो घबरा रही थी कि पता नहीं अभी ठीक भी हुआ है कि नहीं। यस ही इज़ फाइन, मिस्टर हैरियट ने कहा, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। वो कह रहे हैं कि आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आ जाता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं गार्डन से होता हुआ घर में गया। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर midst, ears flapping, tail waving, was a little golden figure of Tricky। अब वो बता रहे हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा, गार्डन से होता हुआ घर में अंदर पहुँचा तो क्या देखा, बहुत सारे डॉग हैं वहाँ पे और वो क्या कर रहे हैं, राउंड एंड राउंड, मतलब पलटी खा रहे हैं लॉन में। और उनके बीचों बीच में क्या है, ईयर फ्लैपिंग, कान फड़फड़ाता हुआ, पूँछ हिलाता हुआ गोल्डन कलर की फिगर है, वो है ट्रिकी। अब वो देखो कितना लड़का डॉगी जो है वो कैसा हो गया है, बिल्कुल एक्टिव हो गया है। कहाँ वो बिल्कुल मोशनलेस सुस्त सा पड़ा रहता था। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू अ लेथी, मतलब इन 2 हफ्तों में वो कैसा हो गया है, बिल्कुल पतला दुबला बढ़िया हार्ड मसल एनिमल हो गया है। पहले कैसा था, बिल्कुल सुस्त सा, मोटा ताजी सा, अब ऐसा नहीं है, बढ़िया सा हो गया, क्योंकि हर समय वो अब एक्सरसाइज करता है, डोलता है, सब जगह कूदता फानता। ठीक है, ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बॉन्ड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। अब वो क्या कर रहा है, वो खूब एक्सरसाइज करता है, खूब कूदता फानता है ना। तो जब वो छलांग लगाता है तो उसका चेस्ट जो है ऑलमोस्ट ग्राउंड को छूता है। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और पैसेज से होता हुआ, बरामदे से होता हुआ मैं उसको लेकर बाहर आ गया घर के सामने। द शॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज mistress, he took off from my arms in the tremendous leap and sailed into Mrs. Pamfrey lap। अब वो बता रहे हैं कि जैसे ही मैं उसे लेकर आया, देखो यहाँ पिक्चर में दिखा भी रहे हैं बच्चों, वो उस समय ड्राइवर ने दरवाज़ा अभी तक खोला हुआ था और ट्रिकी ने जैसे ही अपनी मालकिन को देखा, वो कूद के जाके एक बहुत अच्छी सी छलांग लगाई, ट्रेमेंडसली बढ़िया सी छलांग लगा के उनकी गोद में जाके वो बैठ गया। शी गेव अ startled ooh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking। अब वो जैसे ही उनके पास पहुंचा तो उन्होंने एक अच्छी सी उसे प्यार किया, वो बहुत एकदम गोद में भरा। उसके बाद क्या हुआ, वो उन्हें लिकिंग करने लगा, है ना, प्यार करने लगा उन्हें। तो वो अपने आप को उससे बचाती सी प्रतीत हो रही थी उस समय, है ना। डॉगी आता है, प्यार करता है तो क्या करता है, आके भौंकता है, चाटता है, तो वो अपने फेस को इधर उधर कर रही थी, बच सी रही थी उससे, और साथ में उसे प्यार भी कर रही थी। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग हर फेस and I helped the
sofa and bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. वो कह रहे हैं जब जो वो जा रही थी, जाने के समय पे मैंने जो उनका ड्राइवर था उसकी मदद की और उसकी जो बहुत सारी चीज़ें थी, टॉयज़, कुशन, कोट, बाउल्स, जो कि कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था, वो सब उसकी रखवाने में मदद की. As car moved away, Mrs. Pamphry leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. जब वो जा रही थी तो उन्होंने क्या किया, अपना फेस वहाँ से बाहर, विंडो से बाहर निकाला और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उनके होंठ काँप रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. अब वो कह रहे हैं कि मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं, कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, ये क्या है, सर्जरी की एक विजय है. तो ये हुआ इसका हिंदी में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.